नमस्कार साथियों, नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर महेंद्र सर आज आप लोगों को सीटेट एग्जाम के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण मानव विकास की विभिन्न अवस्थाएं, एक बालक जो बूंद पड़ते ही माता के गर्भ में शामिल हो जाता है और बालक का गर्भधारण से लेकर के अंतिम समय तक इसे कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, उसका समय क्या है, आज मैं उसको जो है लेकर के आपके समक्ष आया हूं। और मुझे आशा और विश्वास है कि आपको आज का वीडियो बेहद पसंद आएगा और आपकी संडे वाली परीक्षा के दिन आपको मदद भी करेगा। एकदम 100% गारंटी है कि इसमें से जो है कि 1 से 2 क्वेश्चन, अधिक भी हो सकता है, आएगा, क्योंकि ये बाल विकास अभिज्ञान से, बाल विकास शिक्षा शास्त्र से एकदम ये फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन बनता है, अधिगम से बनता है। बालक के जो अवस्थाएं हैं मानव विकास की, इससे आता है, अभिप्रेरणा से आता है, स्मृति से आता है, ये सब अधिगम के सिद्धांत से आता है। ये सब तमाम क्वेश्चंस जो है लेसन से क्वेश्चन बनते हैं। तो साथियों, आज मानव विकास की विभिन्न आवश्यक अवस्थाओं को लेकर के आपके समक्ष जो प्रस्तुत हुआ हूं, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले जो साथी पहली बार चैनल से जुड़ करके नायरा एजुकेशन इंस्टीट्यूट परिवार से जुड़ करके पढ़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी जानकारी हो जाए और उनको भी मदद मिल सके। तो आइए साथियों, ज़्यादा देर न करते हुए मानव विकास की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था है गर्भावस्था। ये जो है गर्भावस्था, ये पहली अवस्था है। इसका समय कितना है? ये जब माता पिता के संयोजन से जब बूंद पड़ता है, तो वहां से लेकर के ये गर्भावस्था बालक का जब तक जन्म नहीं होता है, अर्थात पेट के भीतर रहता है, गर्भाशय में रहता है, तब तक जो है वह बालक की जो अवस्था होती है गर्भावस्था की होती है। इसका समय होता है गर्भाधान से लेकर के जन्म होने तक। जन्म तक इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जब तक जन्म नहीं होगा तब तक जो है कि ये गर्भावस्था में ही रहेगा, गर्भाधान से लेकर के जन्म होने तक। दूसरा है शैशवावस्था। शैशवावस्था में जो है बालक की उम्र जो है, जैसे बालक का जन्म हो जाता है तो जन्म से लेकर के ये शैशवावस्था, जन्म से 5 वर्ष तक ये जो है शैशवावस्था होता है। साथियों, कहीं कहीं 6 वर्ष भी लिखा है, तो इससे आपको घबराने की जरूरत है। जहां पे जन्म से 5 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष तक होगा बच्चे की आयु, वह जो है शैशवावस्था के अंतर्गत आएगा, इससे मत घबराइएगा। नंबर 3 बाल्यावस्था। ये जो है बालक का 5 या 6 वर्ष, जो भी इसमें एक ठो देगा, से लेकर के 12 वर्ष तक, 11 भी दे सकता है, 5 से 11 या 6 से 12 वर्ष तक। चौथा है किशोरावस्था। ये 12 से लेकर के कहीं कहीं 15 साल भी जो है देता है, 12 से लेकर के 18 साल तक ये किशोरावस्था होता है। अगला जो है युवा अवस्था। युवा अवस्था, इसमें बालक नौजवान हो जाता है, तो ये जो है 18 से 25 साल तक, 18 से 25 वर्ष तक।
ये युवा अवस्था है। अगला है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 25 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष तक व्यक्ति प्रौढ़ हो जाता है। पचपन वर्ष। और वृद्धावस्था ये 55 वर्ष से लेकर के जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है तब तक, 55 वर्ष से मृत्यु होने तक ये वृद्धावस्था है। साथियों, इसी को मानव विकास की जो अवस्थाएं हैं इसको 4 आश्रमों में बांटा गया है। इसको भी 4 आश्रमों में बांटा गया है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आश्रम, मानव विकास की अवस्थाएं, इसके 4 आश्रम बताए गए हैं। 4। और ये 25-25 साल के निश्चित किए गए, 25 वर्ष तक के लिए, 25-25 वर्ष के संदर्भ में। तो ये इसका पहला है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम। इसके बाद गृहस्थ आश्रम। इसके बाद संन्यास, संन्यास आश्रम। और चौथा होगा वानप्रस्थ आश्रम। ये साथियों ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक चलता है। ये जो है 25 से 50, और ये 50 से 75, और ये 75 से 100। इसका ये सिस्टम है। आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगले वीडियो के साथ हम जल्दी ही आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।